आज जंतर मंतर पर ईवीएम हटाओ देश बचाओ की रैली की गई और जहां पर बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिवेणी प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरी तरह से तानाशाही पर उतरी हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईवीएम के विरोध में आज पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आज ईवीएम का मुद्दा हर पब्लिक की जबान पर, हर जनता की जबान पर है। ईवीएम के द्वारा ये भारत में 14 और 19 में जो सरकार चुनी गई है, ईवीएम के द्वारा चुनी गई है और ईवीएम के द्वारा चुनी होने के कारण वो बार बार कहते हैं कि हम 400 के पार आएंगे, 300 के पार आएंगे। इनका मकसद यही है कि ईवीएम से घोटालेबाजी करके फिर ये 400 से पार आएंगे। ये 400 से पार नहीं है, 543 सीट है, 543 भी ये जीत सकते हैं, ईवीएम इनके पास में है। तो समझे, जब तक ईवीएम इसमें देश में रहेगी इनको कोई हटाने वाला नहीं है और मोदी जी को कोई नीचे नहीं कर सकता। जब अगर आप लोग आए हैं तो आप क्या करना चाहते हैं फिलहाल? देखिए, हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए। संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना और संवैधानिक अधिकार के दायरे में, संविधान के दायरे में हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए। हमने 31 उसको भी प्रोटेस्ट किया जनवरी को। यहाँ पे 31 जनवरी को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और आज भी हम 22 फरवरी है तो 22 फरवरी में भी हम यहाँ तो अभी सरकार ने 144 धारा लगाई है, तो फिर आप उसका कैसे धारा 144 फंडामेंटल राइट को नहीं रोक सकती। धारा 144 फंडामेंटल राइट को नहीं रोक सकती है। धारा 144 अगर आप किसी के जबरदस्ती किसी के अधिकारों को कुचलने के लिए आप धारा 144 लाए तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। धारा 144 का आप फांसी नहीं दे सकते, आप डिटेन कर सकते हैं, हमें उसमें ले जाकर जेल में डाल सकते हैं। अगर ये तो फांसी थोड़ी दे दोगे। अगर ईवीएम नहीं हटाते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? देश के अंदर ईवीएम नहीं हटाते तो क्या करेंगे आप? अगला कदम क्या होगा? देखिए, ईवीएम नहीं हटाते हैं, ईवीएम नहीं हटाते तो इस देश में ये सामाजिक क्रांति के लिए जनता को स्वयं तैयार करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज राजनेता इनकी ईवीएम को नहीं हटा सकते, क्योंकि हर राजनेता ऐसे अधिक संपत्ति के मामले में डर के मारे छुपा हुआ है। क्योंकि दूसरी पार्टी में होते हैं तो वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं और उस पार्टी में चले जाते हैं। क्योंकि सरकार तो अभी ईवीएम को लेकर घर घर जाके बता रहे हैं कि सही है ईवीएम, फिर आप उसके बाद क्या करोगे? एक बात बताइए, सरकार बता रही है, सरकार को इतनी लोकप्रिय है, सरकार के नेता इतनी लोकप्रिय हैं, तो ये घर घर जाकर बताने की क्या जरूरत पड़ रही है? भाई, लोकप्रिय नेता तो घर में बैठा रहेगा तब भी जीत जाएगा। ये बेईमानी कर रहे तभी तो अभी देख रहे हैं चंडीगढ़ में आपने देखा कितना वहाँ पे सरेआम लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो दूसरा आदमी को हराया गया जानबूझ के, उसको उन्हें जीता हुआ घोषित किया गया। समझे, यही बेईमानी इसमें हो रही है, ये अभी आपने देखा बांग्लादेश में ईवीएम के विरोध में आंदोलन चला। ईवीएम के विरोध में जब आंदोलन चला तो वहाँ की जो शेख हसीना जो वो है प्राइम मिनिस्टर थी, उसने कहा कि चलो हम ईवीएम हटा देते हैं। तो उसने क्या किया, ईवीएम तो हटा दी, लेकिन जो लीडर थे, विपक्षी लीडर, सारे के सारे लीडर को जेल में डाला और बैलेट पेपर से भी उसने चुनाव जीता। ये हालात जो कार्यक्रम था, काफी लोगों को जो बड़े बड़े नेता थे वो लोग आने थे, वो कहाँ रह गए? देखिए, सारे नेता आ रहे हैं, समझे। ये पहले से पहले जो भीड़ को मनोबल को डाउन करने के लिए, नेताओं के मनोबल को डाउन करने के लिए पहले से भीड़ को हटाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा भीड़ को हटाने का काम कर रहे हैं, गाड़ियों में बैठा कहीं दूर ले जाकर छोड़ने का काम कर रहे हैं। समझे, ये सरकार की नीति होती है कि प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। विपक्ष में जो लोग हैं हमारी नीतियों का जो विरोध कर रहे हैं, वो हमारी नीतियों का विरोध नहीं करें, कहीं ना कहीं डर के, मनोबल डाउन हो के वो कहीं ना कहीं छुप जाए। एक सवाल है, 31 जनवरी को बहुत अच्छी जो है रैली रही, फिर आज 22 फरवरी को करने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, जब तक बार बार रैली, बार बार प्रोटेस्ट, बार बार कार्यक्रम, बार बार धरना प्रदर्शन होते रहेंगे, जब तक ये ईवीएम नहीं हटेगी। क्योंकि बहुजनों का जो सपना था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के आधार पर हमें वोट डालने का अधिकार दिया। जो वोट डालने का अधिकार, बाबा साहब ने कहा तुम्हें शासक बनने का ये अधिकार है, शासक बनने का मैं शस्त्र आपको दे चुका हूँ और सही तरीके से आपने इस्तेमाल कर लिया तो तुम इस देश के राजा बन जाओगे। लेकिन इन्होंने हमारे वोट के अधिकार को प्रभावहीन कर दिया, प्रभाव शून्य कर दिया है। इसलिए जब तक ईवीएम रहेगी तो हमारा जो वोट है वो हमारा बिल्कुल आधारहीन है, कोई मतलब नहीं वोट के। तो आप लोग सभी को डिटेन किया जा रहा है, तो आप सभी लोग जाएंगे डिटेन में? कोई हमें फांसी थोड़ी है, हम जाएंगे, कोई बात नहीं, हमें ले जाए, जेलें कम पड़ जाएंगी। अभी तो थाने में जेलें कम पड़ जाएंगी ले जाने के लिए, क्या बात करते हो? आजादी की लड़ाई है। अभी तो ये दिल्ली जंतर मंतर में जो है ईवीएम के लिए धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ठीक है जी।
अगर ये ईवीएम 2024 में अगर इन्होंने जो है फिर ईवीएम को लाने की कोशिश करी तो पूरी देश के अंदर ईवीएम फोड़ने का काम हम करेंगे जो है, और लोग सड़कों पर आएंगे। पूरा बहुजन समाज इस टाइम रोष में है, गुस्से में है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। लगातार योगी सरकार और मोदी सरकार कह रही है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, उसके लेकर क्या कहेंगे? सर ये कह रहे हैं, मगर इनके कहने से कुछ नहीं होता, ये धांधली है। अभी सर ने बताया आपको चंडीगढ़ में क्या हुआ, ठीक है जी, आप देख सकते हैं 13 वोटों से धांधली चल रही थी, ठीक है जी, मगर वो पकड़े गए, ठीक, क्योंकि निष्पक्ष जांच हुई है, सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला है। 2013 में ये जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके बाद भी ये जो है चुनाव आयोग अब तक भी इसे लागू नहीं कर रहे हैं, जब तक कि ये बैलेट पेपर से चुनाव होता है उसमें खर्च भी कम आता है, ठीक है जी, और उसके बाद भी ये जो है ये नहीं मान रहे हैं। अगर नहीं ये मानने का काम करेंगे तो पूरे भारत में जो है आंदोलन और लोग बहुजन समाज के लोग सड़कों पर आने का काम करेंगे।